क्वेश्चन बनवा रहे थे ना। ये पढ़ लिए थे। अब देखना ये 8 नंबर पूछ रहा है, क्या यह एपी में है? क्या यह एपी में है? ये बंद कर दीजिए। क्या यह एपी में है? रिफ्लेक्ट करता है ना तभी रुकता है, यानी उस वो पंखा जब बंद चालू होता है ना ये रुक जाता है। क्या यह एपी में है? सर्वंतर निकालना पड़ेगा ना। सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर -1/2 -1/2। ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3 और ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +1/, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर क्या बच जाएगा? 0। बराबर क्या बच जाएगा? ये 0। इसके बाद फिर डी निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 है -1/2 -1/2 -1/2 +1/2। ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना। ये दोनों क्या हो गया? 0। एक बार और निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे तो A4 माइनस A3 -1/2 -1/2 -1/2 +1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। सभी सर्वंतर बराबर हैगा। क्या लिखेंगे? सभी सर्वंतर बराबर है। सभी सर्वंतर बराबर है। सभी सर्वंतर बराबर है। आ गया हो जी, आ गया हो। जो खंबा भी नहीं बैठना है, निकलो आगे निकलो। कुर्सी लगा लेते हो जा। इसीलिए बोलो एपी में है या एपी में है। सभी सर्वंतर बराबर है इसीलिए या एपी में है। और जब एपी में हो गया तो क्या क्या याद करना है? सबसे पहले याद करना है सार्वंतर। लिखेंगे इसीलिए सार्वंतर बराबर। सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 0 ही ना आया है। एक और चीज निकालना है ना। अब अगला 3 पद बराबर व्हाट बबुआ? सब 1/2 है। सर्वंतर जब 0 है तो 1/2 है ना आएगा दोबारा। लिखेंगे अगला 3 पद बराबर अगला 3 पद बराबर A3
नहीं, A5 A6 और A7, A5 A6 और A5 बराबर A प्लस 4D -1/2, ए का मान शुरू होला ना, अब प्लस 4 गुना 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे कोई अंतर पड़ेगा, आ जाएगा -1/2। A6 बराबर A प्लस 5D -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1/2 आ जाएगा ना। A7 बराबर A प्लस 6D -1/2 6 मल्टीप्लाई 0 1/2 आ गया तीनों, लिख देंगे। इसीलिए अगला 3 पद बराबर -1/2 -1/2 और -1/2। अगला 3 पद क्या क्या गया, -1/2 -1/2 और -1/, आया समझ में? बोलो, दिखा थे कोई? बुझा गया ना? डी अगर 0 हो जाए तो सब एक ही चीज बात है, तो डी इसमें 0 हो नहीं गया है, डी यानी कि सर्वंतर अगला में दिया है, ये तो एपी में नहीं आएगा, ये तो अपने से बना सकते हैं। क्या यह एपी में, कर लो कर लो, उसका हवा जाएगा तुम्हारे पास, बीच वाला है, उसका हवा जाएगा वहां पे, उसका हवा जाएगा वहां से। कर लो चालू, लेकिन हवा जाएगा उसका, ये पूछ रहे हैं हम। नहीं, एसी नहीं चालू होगा, रात भर बुखार लगा है हमको। अच्छा, हो सकता है कि 2 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाएं अब, हम सही बता रहे हैं, ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे हम। हो सकता है सैटरडे और संडे छुट्टी में रहे अब। तारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 3 माइनस 1 कितना जाएगा 2, डी बराबर A3 माइनस A2 A3 का वैल्यू 9 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो सर्वंतर बराबर नहीं आया ना, सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। बना लो, सर्वंतर बराबर नहीं ना आया। नेक्स्ट, ये भी एपी में आएगा जी। पहले लिखेंगे यह एपी में है, क्या यह एपी में है, इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, सर्वंतर ना। लिखेंगे सार्व अंतर, सर्वंतर डी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है ना,
तो अब बोलो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा ये ए। इसके बाद फिर डी बराबर A3 माइनस A2, 3a माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, फिर डी बराबर A4 माइनस A3, 4a माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा ये ए। डॉट डॉट कर देंगे इसे, बोलो बताओ सभी सर्वंतर बराबर आएगा, सभी सर्वंतर बराबर आया, क्या लिखेंगे, सभी सर्वंतर, सभी सर्वंतर बराबर है, सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है, इसीलिए यह एपी में, सभी सर्वंतर बराबर है इसीलिए यह एपी में है। और जब एपी में हो गया तब क्या करेंगे, अब बोलो, लिखेंगे, इसीलिए सबसे पहले सर्वंतर ज्ञात करना है ना, सर्वंतर डी बराबर, सर्वंतर बराबर कितना हो जाएगा ए, सर्वंतर कितना आया है इसका ए। अब क्या निकालना है, अगला अगला 3 पद, अगला 3 पद बराबर व्हाट, लिखेंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या हो जाएगा, A5 A6 और A7 होगा ना, यही बोलो, अगला 3 पद यही ना होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे A5 बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D बराबर, प्रथम पद तो यही है, A बराबर तो यही ना है, और 4D, 4 और D के जगह यहाँ पर तो ये A ही है, 4a, बोलो कितना हो जाएगा, 5 है, होगा। A6 बराबर ना आ रहा है समझ में, A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, A के जगह पर तो A ही है और D के जगह पर क्या है A, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा ये 6a, A7 बराबर A प्लस 6D A प्लस 6a बराबर कितना हो जाएगा 7a, लिखेंगे, इसीलिए अगला 3 पद बराबर क्या क्या आ गया 5a 6a और 7a। अगला 3 पद क्या क्या आ गया 5a 6a और, बुझा गया ना, बोलो दिक्कत है आए, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, ये देखिए ये दिया है और पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है। एपी में जांच करने के लिए सबसे पहले क्या जांच करना होगा, बोलो सारवंतर, सारवंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। चलो खड़ा हो जाओ, बताओ घटेगा तो क्या बचेगा, कितना बचेगा जी, घटेगा तो ए बचेगा, और डी बराबर A3 माइनस A2, यानी कि ए के पावर 3 या माइनस ए के पावर, अब कितना बचेगा, फिर तब तो एपी में हो जाएगा नहीं, गलती बता रहे हैं, ये घटेगा ही नहीं, सजातीय में से सजातीय घटता है, ये स्क्वायर वाला है ये ए वाला है तो घटेगा ही नहीं है, ये इतने रह जाएगा। बात समझ में आया, 3a में से 3a घट जाएगा, 4a में से a घट जाएगा, 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ भी a है, यहाँ पे a है तो यहाँ भी a है, यहाँ स्क्वायर है तो a स्क्वायर है, अब घटेगा। लेकिन यदि अलग अलग जात का आ जाए, जैसे a स्क्वायर आया a क्यू आ गया, तब नहीं घटेगा,
बात समझ में आ गया? तो ये क्या लिखेंगे अब? डॉट 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 सभी सर्वंतर, सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। आंसर। बात समझ में आया? सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में। अरे आ गया समझ में? ये मत सोचना घट जाएगा, ये नहीं घटेगा ना, बुझाया? अरे ए स्क्वायर वाला है, ये केवल ए है, सजातीय नहीं ना है, ये बी जातीय है। क्या है ये? विजातीय है। विजातीय में से विजातीय नहीं घटता है, सजातीय में से सजातीय घट जाता है। बुझा गया? तो कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ तो, क्या लग रहा है आप लोगों को, ये एपी में आएगा? आएगा एपी में, बता रहे हैं। ये रूट दो हो गया ना बबुआ। अब वर्गमूल में से दो को पर एगो बाहर निकलता है। अगर 8 को तोड़ोगे तो 2 गुना 2, तो एगो बाहर ही निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? ये 2 रूट, यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट, ये हो जाएगा 3 रूट 2। बोले ये कैसे? 18 को तोड़ोगे 3 गुना 3 गुना 2 ना, 3 गुना 3 गुना 3 तो 27 हो जाएगा ना। 33 के 9 ना दूनी के, तो ये को 3 बाहर निकल जाएगा। अब बताओ ये क्या निकलेगा? 4 रूट 2 होगा ना? हैं? हो गया? यानी कि ये वाला बदल के इतना गया ना, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ सर्वंतर निकालेंगे, तो सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 है, अला नहीं, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि A2 हो जाएगा 2 रूट 2, A1 हो जाएगा रूट 2। 2 में से 1 गया, केवल क्या बच जाएगा हिजा? रूट 2। डी बराबर A3 माइनस A2, 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 बराबर क्या बच जाएगा? केवल ये तो सर्वंतर बराबर आ गया ना सब? बोलो। 4 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा? ये रूट 2 डॉट डॉट क्या लिखेंगे? सभी सर्वंतर, सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए एपी में। और जैसे ही एपी में होगा तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सर्वंतर लिखेंगे ना। लिखेंगे इसीलिए सर्वंतर बराबर, तो सर्वंतर क्या हो जाएगा इसका? रूट 2। सर्वंतर क्या हो जाएगा इसका? रूट 2। सभी सर्वंतर बराबर है, तो सर्वंतर क्या हो गया? रूट 2। अब क्या लिखेंगे? अगला 3 पद, अगला 3 पद बराबर बात बताइए। अगला 3 पद क्या हो जाएगा? अगला 3 पद A3, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, ये तो हर बार ऐसे ही हो रहा है, 12वां बार बन रहा है, इसे बन रहा है ना। A5 को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D, A का वैल्यू रूट 2, 4 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 रूट 2।
A6 बराबर, A6 बराबर बोलो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D ना, √2 अब प्लस 5√2, तो कितना हो जाएगा ये 6√2। A7 बराबर A प्लस 6D √2 प्लस 6√2 बराबर क्या हो जाएगा ये 7 अरे होगा इतना है। देखो तो जी को भाई, काहे पीछे पीछे छाप रही है, जाना है घर है, पीछे पीछे क्या छप रही है सब, समय देते कि नहीं देते उतरने के लिए, तो पीछे पीछे बैठ के छाप रही है। हम इधर बना रहे हैं, तुम उधर बना रही है, अपने से बनाओ तब, ऑप्शन अपने से बना लो, हमको दिक्कत नहीं है। हम जब क्वेश्चन बनाने से पहले हमारा बना लो, लेकिन समझाते हैं तो तनको मत लिखो, कुछ हो आता है तो पहले बना लो अपने से, हम नहीं बोलते हैं, लिखेंगे। इसीलिए अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या हो जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, बोलो दिक्कत है कोई, आए। अब देखते हैं ये वाला, अब इसको वर्गमूल में से निकल भी नहीं करेगा ये √3 है तो इसका वर्गमूल होता नहीं है, 6 का नहीं होता है, 9 का हो जाएगा 3, 12 का हो जाएगा 2√3, 12 का हो जाएगा 2√3। डायरेक्ट निकालते हैं, लिखेंगे क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है, लिखेंगे सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि √6 माइनस √3, ये घटेगा नहीं, ये मत करना कि 6 में से 3 घटा √3 को बचा लेना, नहीं घटेगा ये। वर्गमूल में भी अगर घटता है ना तो ऐसा रहेगा 2√6 माइनस √6, तब घट के हो सकता है √6 आ जाए। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं घटता है कि इसमें अंदर है तो ऐसा नहीं कि √12 माइनस √10 बराबर √2, ऐसे नहीं होता है, बुझा रहा है ना, वो घटेगा नहीं, उतने रह जाएगा वो। फिर डी निकालेंगे √9 माइनस A3 माइनस A2, तो √9 माइनस √9 का वर्गमूल 3 माइनस √6, क्या सर्वंतर बराबर आया, क्या सर्वंतर बराबर आया, बोलो। लिखेंगे सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है, सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए एपी में कोई दिक्कत है, आया समझ में, बोलो। ये एपी में है या नहीं इसका जांच करना है, एक का स्क्वायर बोलो क्या होता है 1, 9 और ये 25 और ये यही होगा ना,
चलो बोलो, क्या करना है? जांच करना है क्या यह एपी में है? क्या यह एपी में है? लिखेंगे सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर A3 माइनस A2 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 16 होगा ना। अब हम क्या डी निकालेंगे अब? अरे जब दुए को बराबर नहीं हुआ है तो अब आगे क्या चेक करना है? क्या लिखेंगे? सभी सर्वांतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। दिक्कत कोई है? बोलो, कस के बोलो। लास्ट इस 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है रे मूर्ख, खत्म नहीं हो रहा मैथ अभी। 1 25 49 73 डॉट डॉट, यही है ना? क्या करना है? क्या यह एपी में है? लिखेंगे सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1 25 माइनस 1 बराबर, फिर डी बराबर 49 माइनस 25, नहीं सूत्र लिखना है A3 माइनस A2 49 माइनस 25 बराबर 24, फिर डी बराबर A4 माइनस A3 और 73 माइनस 49 बराबर 24। 3 को सर्वांतर बराबर आ गया। लिखेंगे सभी सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। एपी में हो गया तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 20 रुपया चढ़ाएंगे। सभी सर्वांतर बराबर हो गया, सभी सर्वांतर बराबर हो गया तो लिखेंगे सर्वांतर बराबर 24। अगला 3 पद बराबर व्हाट? अगला 3 पद बराबर A5 A6 A7। A5 बराबर A प्लस 4D, आ रहे हैं दक्षिणा मांगने। प्रसादी, प्रसादी मिलेगा? ना ना, हम प्रसादी देंगे ना ना, पहले मंत्र पूछेंगे। हाँ स्वाहा लाएगा जी आरती। A+5D 1 प्लस 5 गुना 24 बराबर 1 प्लस 120 बराबर 121। A7 बराबर A प्लस 6D 1 प्लस 6 गुना 24
छः चौका 24, 1 प्लस 6 चौका 24, 14 के 12, अदू 14, 145 लिख देंगे। इसीलिए अगला 3 पद बराबर 97, 121, 145 और यही हुआ आपका आंसर। इस तरह से 5.1 चैप्टर खत्म हुआ। बना लो।